हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी RIC की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्म तक चैप्टर 1 रसायन का परिचय पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, एटम के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी द्रव्य का सूक्ष्मतम अति सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। तो इसके विषय में देखते हैं। द्रव्य की संरचना की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक विचार प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए थे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। अर्थात प्राचीन काल में भारतीय मनीषी एवं ग्रीक दार्शनिक लोग मिल करके रसायन के विषय में अपना इंट्रोडक्शन दिए करते थे। जैसे कि भारतीय मनीषियों में से महर्षि कणाद ने बताया कि समस्त द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो आपका द्रव्य है, मीन्स की पदार्थ है, वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। अर्थात परमाणु की सर्वप्रथम डिफिनीशन आपके महर्षि कणाद ने ही प्रस्तुत किया था। और ग्रीक दार्शनिकों में लुक्रीटम एवं डेमोक्रेटम के अनुसार उन्होंने द्रव्य के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अरस्तु तथा प्लेटो ने बताया कि द्रव्य को अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। माने कि अनंत तक कोई भी द्रव्य है, कोई सा भी सबस्टेंस है, जैसे पदार्थ, ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि, उसको अनंत तक डिवाइड किया जा सकता है, जिसका कोई पता नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है कि कहाँ तक इसको डिवाइड किया जा सकता है। किंतु यह सिद्धांत बहुत अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ। अरस्तु एवं प्लेटो के द्वारा बताया गया यह सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी नहीं हुआ, क्योंकि बाद में द्रव्य संरक्षण के नियम को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य के संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य की केवल अवस्था को चेंज किया जा सकता है, वह उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिसके आधार पर डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के विषय में देखेंगे। डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम उन्होंने उनके अनुसार परमाणु को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने सिद्धांत में क्या दिया ये बताते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं जो एक द्रव्य में होने चाहिए। द्रव्य के समस्त गुण परमाणु में विद्यमान होते हैं। उसके पश्चात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। किसी तत्व के परमाणु की विशेषताएं: पहला, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब परमाणु को छोटे टुकड़ों में तोड़ पाना संभव नहीं है। सेकंड, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मीन्स कि यह आपके द्रव्य को एज सच अवस्था में बनाए रखता है। थर्ड नंबर है आपका, किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है या कार्बन तत्व का परमाणु है, तो जितने भी परमाणु होंगी सभी आकार में, रंग, आकार, द्रव्यमान आदि सब गुणों में एक दूसरे से सर्वथा समान होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। और फोर्थ नंबर है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार, रंग व रूप के होते हैं। अगर तत्व अलग अलग हैं तो उनके आकार एवं गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। फिफ्थ नंबर है,
परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु कंपाउंड एटम बनाते हैं। उन्होंने, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। आज के समय में हम लोग तब के समय में डाल्टन ने उन्हें संयुक्त परमाणु कहा था, कंपाउंड एटम कहा था, किंतु आज के समय में उसी को मॉलिक्यूल्स या अणु कहा जाता है। अब देखते हैं हेडिंग, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। इस सिद्धांत के प्रमुख गुण निम्नवत हैं। पहला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या की जा सकती है। द्रव्य का अविनाशिता का नियम कहता है द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अरे नहीं, द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। और सेकेंड है, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। रासायनिक संयोग के नियम जैसे कि स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम आदि सब रासायनिक संयोग के नियम हैं। तो इन सब नियमों की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। यह एक अत्यंत उपयोगी सिद्धांत रहा है, किंतु इसके प्रमुख दोष निम्नवत हैं। फिर भी इस सिद्धांत के कुछ न कुछ दोष रहे हैं, जिसका वर्णन नीचे किया जा रहा है। फर्स्ट है, एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। इस बात की व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर सका। अर्थात एक ही तत्व है तो सभी परमाणु, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो 1H1 हाइड्रोजन का समस्थानिक पोट्रियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। 1 आपका परमाणु क्रमांक हुआ और ये इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हुआ। जब 1H2 इसका दूसरा समस्थानिक प्राप्त हुआ तो इसका परमाणु भार हमें 2 प्राप्त हुआ। और 1H3 ट्राइट्रियम को कहते हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान 3 है। एक ही तत्व है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका 1, इसका 2 और इसका 3 परमाणु द्रव्यमान क्यों है, इसकी व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। सेकेंड नंबर है, एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। अर्थात एक तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके अणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके अणु का निर्माण H2 का क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर सका। और लास्ट कमी थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता एवं भार की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं। कि अलग अलग तत्व हैं, उनकी संयोजकता एवं भार की दृष्टि से वो भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर सका। लास्ट में परमाणु की विभाज्यता, यानी परमाणु किस प्रकार विभाज्य माना गया है। यद्यपि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, किंतु इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, किंतु असाधारण भौतिक रासायनिक विधियों के द्वारा, ऐसी भौतिक रासायनिक विधियां जो साधारण ना हो, इसे निम्नवत विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थायी मूलकण। स्थायी मूलकण या अपरमाणविक मूलकण, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक स्थायी मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। और सेकंड बात कहा गया है कि असाधारण भौतिक रासायनिक विधि द्वारा ही इसे अस्थायी मूल कण जैसे मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एवं पॉजिट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु को कुल 7 मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक स्थायी मूल कण, दूसरा अस्थायी मूल कण। यहाँ हम स्थायी मूल कणों के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि 3 हैं। स्थायी मूल कण आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरा प्रोटॉन हुआ, तीसरा न्यूट्रॉन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर एक सारणी को देखते हैं कि परमाणु के मूल कणों के लक्षण क्या होते हैं। परमाणु, इसमें कितने पैरामीटर है। पहला मूल कण का नाम दिया हुआ है, दूसरा उसका प्रतीक क्या होता है, द्रव्यमान एएमयू में द्रव्यमान, ग्राम में आपेक्षिक द्रव्यमान, आवेश और खोजकर्ता उसके कौन है। तो जैसे हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई या -1 E0 होता है, माने कि E1 इसका परमाणु क्रमांक माना गया है, एक तरह से इसका द्रव्य आवेश माना गया है, जबकि द्रव्यमान इसका 0 है। तो 0 या 0 के करीब है। और द्रव्यमान जब एएमयू में कैलकुलेट किया गया है इलेक्ट्रॉन का फिट तो 0.00548 या 0.0055 एएमयू यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना आपका एएमयू में द्रव्यमान होता है। ग्राम में अगर कैलकुलेट करना है तो 1.66 × 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने कि जब 1.66 × 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 9.1095 × 10⁻⁻28 ग्राम। यह आपका किसी परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु को यदि मानक माना जाता है तो उसके अपेक्षा में, उसके तुलना में 1837 हिस्से के बराबर होता है। अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु की अपेक्षा ये 1837 गुना कम होता है। तो इसलिए इसका अपेक्षिक द्रव्यमान 1/1837 माना गया है। और इसका आवेश -1 माने कि इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है। इसके खोजकर्ता सर जे टॉमसन थे, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सेकंड है हमारा प्रोटॉन। P या 1H1 से पोट्रियम को ही एक तरह से प्रोटॉन कहा जाता है। इसका द्रव्यमान 1.00727 या 728 AMU होता है। और जब इसमें 1.66 × 10⁻⁻27 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हमारा हो जाता है ग्राम में द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम। यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धनावेश होता है। इसकी खोज सन 1919 में, माना जाता है 1916 से 1919 के बीच में रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है। कुछ लोग कहते हैं कि 1916 में इसकी खोज का प्रमाण मिलने स्टार्ट हुए और 1919 में ये फिट प्रमाण दे सके। अतः 1916 से 1919 के बीच में, कहीं कहीं पर 1916 और कहीं कहीं पर 1919 लिखा हुआ मिलता है। न्यूट्रॉन, तीसरा स्थायी मूल कण है न्यूट्रॉन, जिसे 0N1 कहते हैं। अर्थात इस पर आवेश कुछ नहीं और द्रव्यमान 1 इकाई के बराबर होता है। यह एक ऐसा कण होता है जो आवेश रहित होता है और इसका द्रव्यमान 1.00867 AMU होता है। और ग्राम में इसके द्रव्यमान की गणना की जाए तो 1.6750 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसका अपेक्षिक द्रव्यमान 1 अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के बराबर ही होता है। और यह एक विद्युत उदासीन कण होता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसकी खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और आज के टॉपिक में इतनी ही बातें। कल हम लोग परमाणु संरचना से संबंधित नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।